अस्सलाम वालेकुम, एवरीडे न्यूज के साथ मैं हूं सरमद खान। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि भारत से मजीद बातचीत का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकत हैं और दोनों आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। वजीर आजम का कहना था कि खदशा है कि यह कशीदगी और बढ़ेगी और दोनों एटमी ताकतों के दरमियान ये तनाव दुनिया के लिए भी बायस फिक्र होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका अफगानिस्तान से निकलने के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। शिदत पसंदी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी दीगर ममालिक उठाएं। सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान इराक में दाइश के दोबारा उभरने के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि इन्होंने रिकॉर्ड मुद्दत में दाइश की खिलाफत का 100% खात्मा कर दिया है। कश्मीर कौंसिल AU ने ब्रसल्स में आज एक एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मुजाहिरे में भारतीय मुजालिम के खिलाफ आवाज उठाई। आइए जानते हैं मंसूर अहमद की इस रिपोर्ट में। 5 अगस्त को मोदी सरकार के कश्मीर के हवाले से गैर इंसानी फैसले के बाद से 18 दिन से कर्फ्यू का निफाज है। मसलूम कश्मीरी एक अजाब मुसलसल का शिकार हैं। एक तरफ तो वो ग़िज़ा और अद्वियात की किल्लत का शिकार हैं और ऊपर से भारत हुकूमत ने वहाँ RSS के गुंडे भेज दिए हैं जो कश्मीरियों पर तशद्दुद का बाजार गर्म किए हुए हैं। इसी हवाले से कश्मीर कौंसिल EU ने एहतजाजी और इतलाआती धरनों का आगाज किया है। कौंसिल के चेयरमैन अली रजा सैयद ने कहा कि इस बात का बहुत इम्कान है कि भारतीय फौजी ही सिविल कपड़ों में इन गुंडों में शामिल हों और कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक को कुचलने की नाकाम कोशिश कर रहे हों। मुसलसल कर्फ्यू और RSS की गुंडागर्दी बहुत खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। मंसूर अहमद, एवरीडे न्यूज, ब्रसल्स, जर्मनी। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर शुहेब खान जदून का मुमकिना सैलाब के जायजे के लिए टुकड़ा आकूका के इलाके का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने बोट्स के जरिए रेस्क्यू की वर्दी में मलबूस होकर दरियाए सतलज के पानी से कटाव का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर शुहेब खान जदून ने रेवेन्यू अफसरान, लाइफ स्टॉक और रेस्क्यू को मुतवक्का सैलाब की सूरत हाल में तमाम तर तैयारियां और सामान ऑपरेशनल हालात में रखने और जज्बे और लगन के साथ काम करने की हदायत की और सैलाब की सूरत में मुतासरा अफराद में ये इमदादी सामान तकसीम किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जर्मनी की खवातीन विंग की सदर निजहत हारून ने कहा है कि कश्मीर पर हमला असल में मुस्लिम उम्मा अक़वाम मुत्तहिदा पर हमला है। वजीर आजम में कश्मीर का मुकदमा लड़ने की अहलियत ही नहीं है। हमें अपने कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज बनना है। भारत ने दुनिया के इंसानी हकूक की तंजीमों को ललकारा है। ये इंसानी हकूक की तंजीमों से मुतालबा करते हैं कि कश्मीर के इशू को जल्द अज जल्द हल करें। अगर दोनों ममालिक में जंग छिड़ गई तो इस बार तो पूरी दुनिया ही लपेट में आ जाएगी। हंगू में जिला इंतजामिया की खुली कचहरी। DRC ऑफिस में मुनक्किद खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर हंगू तैयब अब्दुल्ला और अमन कमेटी अराकीन और जिलाई महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर अराकीन का कहना था कि हालिया जारी बिजली लोड शेडिंग को शेड्यूल के मुताबिक पाबंद करने के साथ साथ शहर में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाएं। तामीराती और तरक्याती अमूर को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए इंतजामी इकदामात करें। मिश्रान ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान भी बिजली के बगैर तातील तरसील बेहतर सफाई को हर सूरत यकीनी बनाने के लिए जामिया लाए अमल मुर्तब किया जाए। चिन्योर DPO सैयद हसनैन हैदर और DC तारिक खान न्याजी ने मुहर्रमुल हराम में निकलने जाने वाले जुलूसों के रूट का विजिट किया। इस मौका पर इन्होंने मुतल्लिका पुलिस और दीगर अफसरान को हदायत की कि तमाम रूट्स पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। हसास मकामात पर ज्यादा से ज्यादा नफरी तैनात की जाए। CCTV कैमरे नस्ब करवाए जाएं और तमाम जुलूसों की वीडियो रिकॉर्डिंग को यकीनी बनाया जाए। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट everydaynews.pk।